डर की दास्तान। बहुत साल पहले भीमापुर नाम गांव में एक सर्कस लगा था। सर्कस इतना बढ़िया था कि गांव के लोगों के साथ साथ दूसरे गांव के बच्चे और बड़े भी देखने आते थे। लोगों ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। जब भी शो ख़त्म होता तो अगला शो पूरा का पूरा भरा होता। कई लोग तो दिन में 2-2 बार देख लेते। सर्कस में अजीबोगरीब करतब, हंसाने वाले और हैरान कर देने वाले करतब को शामिल किया गया था। गांव में सर्कस को आए 20 दिन हो गए थे। उस 20 दिन में गांव के कुछ बच्चे लापता हो गए थे। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उनका पता नहीं चला। एक दिन स्कूल की तरफ से सारे बच्चों को सर्कस दिखाने लेके जाते हैं। सब तो सर्कस देखकर खुश होते हैं, लेकिन एक लड़का जिसका नाम अमित था, वो वहाँ सर्कस में करतब दिखाने वाले जोकरों से डर रहा था। अमित एक होनहार और हिम्मत वाला लड़का था और जोकर को देखकर उसे डर लगता था। सर्कस में सारे जोकर एक पहिए वाले साइकिल चला रहे थे। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और वो गोल गोल घूम रहे थे। घूमते घूमते वो अमित की सीट के पास आ जाते हैं तो अमित डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। उन सारे जोकरों में से एक जोकर उसे देख लेता है। वो जोकर थोड़ा अजीब सा था। उसे कमज़ोर बच्चे पसंद थे। वो छुपते छुपते अमित के पीछे से उसे डरा देता है। अमित जोर से चिल्लाता है और जोकर उसे देखकर हंसने लगता है। अमित को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो अपना बैग उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और बैग जोकर की मुंह पर जाकर लगता है और उसकी नाक लाल हो जाती है। बैग उसके मुंह पर लगने पर उसे बहुत गुस्सा आया होता है और वो अमित को एक तीखी नज़र से देखता है। नाक पर लगे होने की वजह से वो अपनी नाक को बचाकर भाग जाता है। अमित अपने घर आता है और खाना खाकर सो जाता है, लेकिन उस जोकर की शक्ल उसके सपने में आती है। अगले दिन गांव में से एक और बच्चा गायब था। अब सब गांव वाले चिंतित थे कि उनके बच्चे अब इस गांव में सलामत नहीं रहे, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा कि जब से गांव में सर्कस लगा है तब से ही ये घटना हुए जा रही है। एक दिन वो जोकर एक बच्चे से बात कर रहा था। बात ही बात में वो उसे सर्कस के पीछे लेके जाता है। उसको जाते हुए अमित देख लेता है और वो उन दोनों का पीछा करता है। अमित वहाँ देखता है जोकर ने उस बच्चे को रस्सी से बांध रखा था और उसके मुंह को भी बांध रखा था। उसके पास में ही आग जल रही थी। वहाँ कुछ पूजा के सामान जैसा हुआ रखा था। थोड़ी देर में उस जोकर ने आसमान की तरफ देखते हुए कुछ मंत्र पढ़े। और उस बच्चे को सुलाकर एक बड़ी तलवार से उसकी बलि दे दी। बलि के बाद उसे कुछ शक्तियाँ हासिल हुई जो उसके गोल नाक में समा गई। इतना सब कुछ अमित होते हुए देख रहा था। तभी वहाँ उसे किसी ने देख लिया और अमित वहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। उसे जोकर के पास लाया जाता है। अमित उसका शैतानी रूप देखकर काफ़ी डर जाता है। जोकर अपनी डरावनी हंसी हंसता है क्योंकि उसको अपनी अगली बलि के लिए अमित जो मिल गया था। जोकर अमित को बताता है वो एक शैतान का पुजारी है। वो हर 5 दिन में शैतान को बलि का चढ़ावा देता है, जिससे उसको ताकत मिलती है। दरअसल उसकी उम्र 135 साल है। उसे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, लेकिन उसे मौत से डर लगता है। मौत से बचने के लिए उसने शैतान से सौदा किया। उसने शैतान को हर 5 दिन में एक बच्चे की बलि देने का वादा किया है।
जिससे उसे जवान रहने की ताकत मिलती है। अपने राज अमित को बताने के बाद वो उसे सर्कस में बंद कर देता है, लेकिन अमित उसके हाथ से निकल जाता है और गांव वालों को उसकी असलियत बता देता है। सब गांव वाले मिलकर सर्कस को आग लगा देते हैं। जोकर के साथी मारे जाते हैं, लेकिन वो बचकर जंगल में भाग जाता है। 3 दिन गुजर जाने के बाद उसे एक बलि देनी होती है। एक बच्चे की खोज में वो रात के अंधेरे में गांव में आता है। अमित ने पहले ही गांव वालों को बता रखा था। जोकर को एक बच्चा घर में जाता हुआ दिखाई देता है। जोकर उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे वो बच्चा नहीं मिलता। बच्चा दूसरे दरवाजे से निकल गया होता है। जोकर घर में लगी रस्सी के जाले में फंस जाता है। तब तक सारे गांव वाले वहां आ जाते हैं। वो सब उसे घर से बाहर निकालते हैं। जोकर जोर जोर से चिल्लाता है। चिल्लाते चिल्लाते उसका रूप बदलने लगता है। वो उसकी असली उम्र में आ जाता है, जो बहुत डरावना और भयानक था। उसका शरीर हट्टे कट्टे से बूढ़े में बदल जाता है। उसके हाथ पर झुर्रियाँ देखने लगती हैं। उसके चेहरे पर जो मेकअप था वो खराब होकर फैल गया था। उसके दांत नुकीले थे, जिनको देखकर लोग डर रहे थे। उसे बीच मैदान में लाकर खंबे से बांध दिया जाता है। सब मिलकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। लोग उस पर लाठी डंडे बरसा रहे थे, पर उसका उस पर बिल्कुल असर नहीं हो रहा था। सब हैरान थे, आखिर इसको मारा कैसे जाए। तभी अमित को याद आता है, जब पहली बार उसका सामना जोकर के साथ सर्कस में हुआ था, तो उसने उसके चेहरे पर अपना बैग मारा था, जिससे उसके नाक पर लगा था और वो भाग गया था नाक बचा के। और उस शैतान ने भी उसको जो शक्तियाँ दी थी, उसे भी उसने अपनी नाक में समा लिया था। और अभी भी अपने असली रूप में आने पर भी उसकी नाक पहले जैसी ही है, एकदम सही और सुरक्षित। उसने देरी ना करके गांव वालों को उसके बारे में बताया। लोग जोकर की तरफ तलवार लेकर बढ़ते हैं। अब उसे समझ आ गया था वो नहीं बचेगा। वो अपनी नाक बचाने लगता है। फिर उसकी नाक काट दी जाती है, जिससे वो तड़पने लगता है। उसकी गोल नाक जमीन पर गिरते ही भस्म हो जाती है। थोड़ी देर में वो जान छोड़ देता है और लोग उसे आग लगा देते हैं। उसके बाद से गांव का कोई बच्चा लापता नहीं होता है और वो गांव जोकर के कहर से आज़ाद हो जाता है।